हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके जीएस का टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें कि दोस्तों आपको टॉप 50 प्रश्न करवाए जाएंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आपको डेली 50 क्वेश्चनों की क्लास मिलेगी। दोस्तों, क्लास में वही क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो या तो एग्जामों में पूछे गए हैं या फिर जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत का पेरिस कहा जाता है जयपुर को। भारत का पेरिस कहा जाता है दोस्तों जयपुर को। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों, सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते दोस्तों मुंडकोपनिषद से। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो दोस्तों, भारत में सर्वाधिक भाषा बोली जाती है हिंदी। हिंदी दोस्तों भारत में उत्तरी क्षेत्र में ज़्यादा भाषा बोली जाती है। दोस्तों, हिंदी हमारी राजभाषा भी है। दोस्तों, राजभाषा है दोस्तों हमारी हिंदी। अगर दोस्तों भाषा का उल्लेख अगर हम संविधान की दृष्टि से करें तो हमारी भाषा का उल्लेख है 343 में, आर्टिकल 343 में। दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो दोस्तों, दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। दोस्तों, ये संस्कृत हजारों साल पहले से चलती आई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का आधुनिक युग का तुलसी कहते हैं? तो दोस्तों, आधुनिक युग का तुलसी कहते हैं मैथिली शरण गुप्त को। आधुनिक युग का तुलसी मैथिली शरण गुप्त को। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे संस्कृत व्याकरण का जनक माना जाता है? तो दोस्तों, संस्कृत व्याकरण का जनक माना जाता है पणिनि को। दोस्तों, पणिनि को संस्कृत व्याकरण का जनक पणिनि को। अगला प्रश्न दोस्तों, किसे हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दोस्तों, हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था सुमित्रानंदन पंत को। 1968 ईस्वी में दिया गया था दोस्तों ने चिदम्बरा के लिए। इनकी रचना है दोस्तों चिदम्बरा के लिए 1968 में दिया गया था प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। और दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें हम, ये कब शुरू हुआ था? तो 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। भारत का शेक्सपियर कालिदास को। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने का सही समय क्या है? तो दोस्तों, वंदे मातरम को गाने का सही समय है 65 सेकंड। 65 सेकंड। दोस्तों, अगर हम बात करें रचना किसने की थी वंदे मातरम की, तो रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। दोस्तों, रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। गाया कितने सेकंड में जाता है? 65 सेकंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को भारत के संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो दोस्तों, जन गण मन को अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। जनगण को अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। और ये दोस्तों गाया किसने था? तो दोस्तों, इसकी रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की थी दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को भारत के संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो दोस्तों, अशोक स्तंभ को अपनाया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को भारत के संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो दोस्तों
राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्र संविधान में वार्षिक बजट का वर्णन किस रूप में किया जाता है? तो दोस्तों वर्णन किया जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 112 में वित्तीय विवरण किया गया है, अनुच्छेद 112 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस दुनिया की सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो दोस्तों गहरी नदी की बात करें तो हम अमेजन नदी। दोस्तों ये गहरी भी है और चौड़ी भी है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी भी अमेजन है और विश्व की सबसे गहरी नदी अमेजन। दोस्तों लंबी की बात करें तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों टिहरी बांध है भागीरथी नदी पर स्थित। कहाँ है ये? उत्तराखंड में। दोस्तों ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का टिहरी बांध। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी गुफा है? तो दोस्तों भारत की सबसे पुरानी गुफा है भीमबेटका की गुफा। दोस्तों ये आदि मानव द्वारा निर्मित है। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, काराकोरम हाईवे किन दो देशों को आपस में जोड़ता है? तो दोस्तों काराकोरम हाईवे जोड़ता है पाकिस्तान और चीन को। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? तो दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादक से। श्वेत क्रांति के संबंध दूध उत्पादक से। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। किसने दी थी दोस्तों? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो दोस्तों भारत और श्रीलंका को जोड़ती है मन्नार की खाड़ी। भारत और श्रीलंका को जोड़ती है दोस्तों मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में आर्य कहाँ से आए थे? तो दोस्तों भारत में आर्य आए थे मध्य एशिया से। भारत में आर्य आए थे मध्य एशिया से। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की आजादी के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न दोस्तों, रिएक्टर स्केल के द्वारा निम्नलिखित में से किसकी माप की जाती है? तो दोस्तों भूकंप की तीव्रता की माप। किसकी माप की जाती है? भूकंप की तीव्रता की माप। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम भारत में मनसबदारी प्रथा को प्रारंभ किया था? तो दोस्तों मनसबदारी प्रथा चलाई गई थी 1575 ईस्वी में। किसने चलाई थी दोस्तों? अकबर ने। किसने चलाई थी दोस्तों? अकबर ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप जो भारत के असम राज्य में स्थित है, यह द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों यह है ब्रह्मपुत्र नदी पर। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसे चिकित्सा शास्त्र के जनक कहते हैं? तो दोस्तों हिपोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र के जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों सबसे पुराना यंत्र है वीणा दोस्तों नारद के जमाने से चला आ रहा है दोस्तों वीणा। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। ये भारत के 43% भाग पर पाई जाती है। और दोस्तों ये गंगा यमुना सतलज
नदियों के क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उड़ीसा के कोणार्क शहर में स्थित सूर्य मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उड़ीसा के कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर को जाना जाता है ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर भारत के राज्यसभा का सदस्य अपने पद से इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? तो उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, क्योंकि दोस्तों उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसकी अध्यक्षता में सन 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया? तो दोस्तों राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था पीसी महालनोबिस ने, पीसी महालनोबिस ने दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत के जनता का सदन कहते हैं? तो दोस्तों भारत की जनता का सदन है लोकसभा को दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में, हरिहर एवं बुक्का ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, सन 1919 में हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों भारत का वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके शासनकाल में प्रसिद्ध इतिहासकार इब्न बतूता भारत आया था? तो दोस्तों इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सन 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो दोस्तों भारत के 1965 में भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों अधिकतम लोगों की संख्या 552, लोकसभा में अधिकतम लोगों की संख्या 552 हो सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत की बारहमासी नदी प्रणाली है? तो दोस्तों बारहमासी नदी प्रणाली है सिंधु नदी प्रणाली। दोस्तों इसका उद्गम है तिब्बत में मानसरोवर झील से, और ये दोस्तों भारत के रास्ते पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो दोस्तों विटामिन सी पानी में घुलनशील है और एडी के वसा में घुलनशील विटामिन है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानी की गहराई में स्थित वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों सोनार का। पानी की गहराई में हम वस्तुओं का पता लगाने के लिए करते हैं सोनार यंत्र का प्रयोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन है? तो दोस्तों भारत की पहली रेल मंत्री थी ममता बनर्जी, जो इस समय दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सन 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में, महाराष्ट्र मुंबई में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी 1980 ईस्वी में। भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, 1885 में ए.ओ. अयूब ने की थी दोस्तों। और दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में पहले कितनी अनुसूचियां थीं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में पहले अनुसूचियां थीं 8। भारतीय संविधान में पहले अनुसूचियां थीं 8। दोस्तों अब करें प्रेजेंट की बात, तो इस टाइम में 12 अनुसूचियां, इस टाइम में दोस्तों 12 अनुसूचियां, भाग है दोस्तों 22, और संविधान की संख्या अगर दोस्तों संविधान है 395, गणना की दृष्टि से दोस्तों 445 प्लस है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों हिंदुस्तान, आर्यभट्ट, इंडिया, उपरोक्त सभी, दोस्तों उपरोक्त सभी नामों से जाना जाता है।